स्वागत है आप सबका। आज फिर एक आंदोलन हो रही है। कल भी एक आंदोलन हुई थी और आगे भी ये कहीं ना कहीं होती रहेगी। मैं बात कर रहा हूँ मनीषा केस की, जिस पे आंदोलन चल रहा है। हम कभी आंदोलन इस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि पुलिस अपना काम सही से करे। कभी हम आंदोलन करके ये बताते हैं कि कोर्ट अपना सही फैसला ले। कभी हम आंदोलन करके ये कहना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसियाँ अपना एग्ज़ाम टाइम पे करवाए और बिना किसी तरह का धांधली किए करवाए। और कभी कभी हम आंदोलन इसलिए भी करते हैं कि हमारी ट्रेन व्यवस्था सही से चले, हमारे स्कूल, हमारे एजुकेशन सही से चले। जरा सोच के देखिए यार, इस दुनिया में हो क्या रहा है। अगर कहीं कोई क्राइम हो रहा है और उसके लिए इंसाफ करने की मांग करने के लिए भी हमें आंदोलन करनी पड़ रही है, जबकि ये सब सारी चीज़ें तो उनका अपना ड्यूटी है, उनका काम है। अगर वो सारी ये चीज़ें सही से करें तो हमें आंदोलन करने की क्या जरूरत। देखिए, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे लोगों के पास खुद के जीने के लिए, खुद के खाने पीने के लिए, अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। खुद के अपने बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं है। वो जहाँ काम करते हैं, अगर वहाँ एक दिन मिस कर दें और इन आंदोलनों में चल जाएँ तो उनका परिवार भूखा रह जाएगा। तो सोचिए, इस तरह का सिचुएशन है और वहाँ पे हमें इन सभी डिपार्टमेंट को ये बोला जा रहा है, आंदोलन करके बताया जा रहा है कि तुम अपना काम सही से करो। मैं इस वीडियो को बनाना तो नहीं चाहता था, क्योंकि ये वीडियो कहीं ना कहीं मेरे चैनल के लिए वायलेंस क्रिएट भी हो सकता है, इसलिए बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता कि एक्चुअल में क्या हुआ और क्या चीज़ें चल रही है। ऐसे भी आप लोग स्मार्ट हैं, आप लोग को पता होगा जो चीज़ें चल रही है। मैं बताऊँ तो अभी भी बिहार के ऐसे, अगर थोड़ा सा पटना से आउट एरिया में चले जाएँ तो ऐसे आपको गाँव मिलेंगे, ऐसे आपको जगह मिलेगी जहाँ पे लोग कम से कम 500 से 1000 फैमिली रहते हैं, लेकिन वहाँ पे एक बेसिक सुरक्षा भी नहीं रहती है। ये क्या होता है एक्चुअल में, जबकि उन सभी के पंचायत वाला जो एक ऐप्स होता है ना, उसमें आप जा करके अगर देखते हैं कि पैसा कितना मिला हुआ है इन्हें सुरक्षा के लिए, इन्हें बेसिक नीड के लिए, सड़कें के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए, चबूतरा के लिए, कहीं तालाब के लिए अच्छे खासे पैसे मिले हुए होते हैं। लेकिन ये लोग वहाँ के जो होते हैं वार्ड काउंसलर या जो भी होते हैं वहाँ पे मुखिया उखिया टाइप, वो लोग केवल जस्ट अपना प्रोग्रेस करते हैं और बाकी के फंड को ना साफ कर जाते हैं। ये रियलिटी है यार। इसी कारण वहाँ का सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही घटिया होती है, बहुत ही घटिया। ऐसे है ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कैसा है मतलब है, नाम नहीं लूँगा। ऐसा जगह यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर या 75 किलोमीटर है यहाँ से। वहाँ पे अगर आप जाते हैं गर्मी के दिन में भी अगर आप जाते हैं तो 7 से 8 बजे के बाद गाँव ऐसा है ना कि रास्ता पूरा सुनसान हो जाता है। लाइटें नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, लोग वहाँ पे गार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं। जहाँ पे समझे कि गलत चीज़ें करना, क्राइम करना बहुत ही ईजी है, ऐसी जगह है। अभी अभी मैंने एक एनडीटीवी का न्यूज़ में देखा, एक रील देखा कि उसमें जो है ना, वो भागती हुई लड़की दिखाई जा रही है और पीछे से 2-3 बाइक जा रहे हैं और उस पर बैठे हुए कुछ लोग और बहुत तेज़ से भाग रहे हैं। और उसमें जो भी लिखा हुआ है, आप लोग को भी अगर मिला हुआ तो आप लोग देखेंगे। एक बात बताना यार, ये जो कैमरा होती है चालान काटने के लिए इतना अच्छे से फोकस कर लेते हैं उस नंबर पर और फटाक से उसके इतना फास्ट कि उसके बयान करके चालान सीधा आपके मोबाइल पे मैसेज पे आ जाती है। सोचिए, वहाँ पे एचडी कैमरा लगे हुए होते हैं जहाँ पे चालान काटना होता है, लेकिन जहाँ पे कुछ आपराधिक गतिविधियाँ होती हैं उसके लिए कैमरा धुंधली क्यों पड़ जाती है, क्लियर नहीं दिखता है, उसको एविडेंस के रूप में नहीं ले सकते हैं, ऐसा कुछ बताया जाता है। और एक तो स्टेटमेंट, उसके पिता का स्टेटमेंट इतना ये चीज़ तरीक़ा से चेंज हो गया कि मत पूछिए। पहला स्टेटमेंट मतलब स्टार्टिंग वाला अगर आप देखेंगे तो वो कह रहा है कि हम इंसाफ लेंगे, अपने बच्चे का जो कुछ किया उसे हम इस अपराधी को हम सज़ा तक पहुंचा करके रहेंगे। और फिर कुछ दिन बाद ये आता है स्टेटमेंट कि अब हम अपने बच्चे का हिंदू धर्म के हिसाब से अच्छे से संस्कार मतलब ये करेंगे, और जो भी कानून कर रही है वो उसके अथी पे है, सही कर रहे हैं। अब इसको तो बड़ा मुद्दा ये क्रिएटर लोग जो हैं वो लोग इस तरह से कर रहे हैं। फाइनली तो वो चीज़ें तो वहीं पे ख़त्म हो गई ना।
खत्म। यानी देखिए कि इस दुनिया में पैसों वालों के लिए कोई कानून नहीं है। किसी भी तरह का गंभीर से गंभीर अपराध कर देना तो भी उसे ईजिली वो लोग टैकल कर लेते हैं, ईजिली चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, दबा देते हैं। और ये रियलिटी है। एक बात बताऊँ, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ लोग क्या, ये चीज़ें सबको करनी चाहिए कि अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं तो लड़े, बोल सकते हैं तो बोले, जो लड़ रहा है उसका अगर साथ दे सकते हैं तो दें किसी भी फॉर्म में, या फिर जो कर रहा है उसका मनोबल बढ़ाएं। तो मैं भी वही कर रहा हूँ दोस्त, और कुछ नहीं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आखिर आंदोलन ही क्यों करनी पड़ती है हमें? हमें उस डिपार्टमेंट को उसका अपना काम सही से करने के लिए हमको आंदोलन क्यों करना पड़ता है? कभी SSC स्कैम हो जाता है, कभी UPSC स्कैम हो जाता है, कभी बिहार पुलिस में दांध हो जाती है, कभी कुछ में। मुझे समझ में नहीं आता यार कि इस वीडियो के लिए मैं स्क्रिप्ट क्या लिखूँ। सारी चीज़ें हमारे दिल से निकल रही है, हमारे माइंड से निकल रही है, सारी चीज़ें दिख रहा है कि क्या हो रहा है इस दुनिया में। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, वरना ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। बस हमें ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है कि हमें हर डिपार्टमेंट को उसके काम सही से करने के लिए हमें आंदोलन ना करना पड़े। उम्मीद हम बस यही कर रहे हैं कि आगे आने वाला जनरेशन, जो हमारा जनरेशन हो, वो इस तरह के आंदोलन कभी ना करे, उसे करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर कोई भी गांव, कोई भी सड़क हम ऐसा बनाए ही नहीं कि जहाँ पे क्राइम करना बहुत ईजी हो जाए, तो होगा क्यों? पेट्रोलिंग हर जगह होती है, पेट्रोलिंग सही से किया जाए। ये सब तो सिंपल नॉर्मल सी बात है। सारा चीज़ तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन और कानून के हाथ में है, जो सरकार चला रहे हैं उनके हाथ में है। लोग अगर सही से काम करें ना, ईमानदारी से काम करें ना, तो ये चीज़ें करनी बहुत ईजी है, रोका जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।